हाँ तो देखो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ किसका है, क्या हमारे जो 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर्स और ग्राउंड लेवल। ये क्या है, हमारे 5 मेजर पॉल्यूटेंट हैं जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो वायु है हमारी, ठीक है, एयर है, वो क्या होता है हमारा, पॉल्यूट होता है, ठीक है, प्रदूषित होता है, ठीक ठीक। अब हम आते हैं कि जो यही चीज अगर पांचों चीज अगर मिल जाती हैं, ठीक, तो वो क्या बनाती है, एक स्मोक बनाती है। क्या बोलते हैं उसको हम, स्मोक, यानी कि धुआं, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे, दीज 5 टुगेदर फॉर्म, यानी कि ये पांचों अगर एक साथ मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, स्मोक बनाती हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, धुआं बोलते हैं, ठीक है। अब स्मोक क्या होता है, स्मोक इज ए मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ दीज दोज पॉल्यूटेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो भी प्रदूषित पार्टिकल होंगे कहाँ पे, हमारा एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या, जो भी उसके अंदर क्या होगा, एक मिक्सचर बना होगा, यानी जैसे उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होगा, पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे, या उसमें ओजोन का ग्राउंड लेवल ओजोन होगा, ठीक है। ये जितने भी हैं पॉल्यूटेंट्स, ठीक, वो क्या कहाँ पे हमारे एक एटमॉस्फेयर में यानी हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, ठीक। इन्हीं सब का जो मिक्सचर है वो क्या करता है, हमें क्या बनाता है, वो स्मोक बनाता है। क्या बनाता है वो, धुआं बनाता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड स्मोक एंड फोक, यानी कि अगर स्मोक और फोक एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, एक कॉम्बिनेशन, यानी कि एक तरह का संजोग या संयोग बोलेंगे इसको, ठीक है। संजोग का मतलब क्या होता है यार, तुम हिंदी जानते होगे हमसे ज्यादा। स्मोक का जो स्मोक होता है, ठीक, और जो फोक होता है, एक कोहरा होता है और एक धुआं होता है, ठीक। इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो वो क्या एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसका, हमारा एक धुएं का फॉर्मेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं दोनों, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स, यानी स्मोक क्या होती है, हमारे दो तरह की होती है, ठीक। पहला हमारा रिड्यूसिंग स्मोक कैरेक्टराइज बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट, यानी कि जो स्मोक होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से रिड्यूस यानी कि कम होता है, कब, जब सल्फर डाइऑक्साइड और उसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकुलेट मैटर्स होंगे, ठीक है। यानी जो धुआं धक्कड़ होगा और जो सल्फर डाइऑक्साइड होगा वो दोनों मिलेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं किसको, हमारे धुएं को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखे होंगे कभी धुआं आता है, ठीक, धुआं हो रहा होता है, फिर उसको क्या होता है, एक धूल धक्कड़ आ जाता है तो क्या धुआं वहां पे खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि धुआं जो धूल धक्कड़ उसके साथ वो उसको बैठा लेता है, यानी जमीन पे उसको बैठा देता है, ठीक। वो क्या होता है, वो क्या हमारा स्मोक को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड photochemical smoke characterized by the ozone and other oxidant, यानी कि जो फोटोकेमिकल मीन्स जो हमारे सन की वजह से जो भी केमिकल्स बनेंगे, फोटोकेमिकल हमने आगे पढ़ा है ना, कहाँ पे पढ़ा था हमने फोटोकेमिकल, आगे कहीं पढ़ा है कि फोटोकेमिकल किससे हो रहा है, अगर कोई पॉल्यूटेंट सन की वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या हो रहा है, वो पावरफुल हो रहा है या उसके अंदर हीट आ रही है, ठीक, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। क्या होंगे उसके अंदर, जो सन के द्वारा ऐसे केमिकल जैसे ओजोन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये सब क्या, अगर उसको क्या सन से अगर उसको हीट मिल रही है, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट कर रहे हैं क्या, हमारा जो स्मोक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। वो किससे होता है, हमारा ओजोन के वजह से होता है, और या अदर कोई ऑक्सीडेंट यानी किसी ऑक्सीडेशन प्रोसेस से अगर जो भी वो स्मोक बन रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। दो तरह के होंगे, हमारा पहला क्या, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर से जो मिल के बने होंगे वो क्या होगा, हमारा एक रिड्यूसिंग स्मोक होगा, ठीक है। एक क्या होगा, हमारा
फोटो केमिकल स्मोक, यानी कि सन की ऊर्जा से बने हुए केमिकल का जो स्मोक होगा वो किसके द्वारा बनेगा हमारा, ओजोन और अदर ऑक्सीडेंट, यानी किसी और ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, यानी ऐसी चीजें जो क्या करेगी, ऑक्सीजन से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेंट, अदर ऑक्सीडेंट से मिलकर वो बनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट स्मोक रिलेटेड डेथ वेयर इन लंदन इन 1973। ठीक, यानी कि पहला स्मोक जब हुआ था, यानी कि पहला धुआं जब निकला था कहाँ, तो उसकी वजह से कितने लोगों की डेथ हुई थी वहां पे, लंदन में, कब हुई थी हमारा, 1873 में। ठीक, डेथ ऑफ 500 पीपल, यानी कि 500 लोग क्या हो गए थे, पूरी तरह से क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई थी। कैन यू इमेजिन हाउ मच वॉरेस द एटमॉस्फेयर इज नाउ, यानी कि क्या हम सोच सकते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कितना अभी वॉरेस है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरे में। ठीक है, अगर एक स्मोक वो पहला स्मोक था, यानी कि जब इंडिया में ना उद्योग थे, ना कोई ऐसी चीजें थी जिससे इंडस्ट्री से धुआं निकले या किसी और चीज से पॉल्यूशन हो। ठीक है, उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी उस अगर डायरेक्टली अगर हम क्या करें, अगर उस समय क्या हुआ होगा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां एक साथ बनी होंगी, बहुत सारी ट्रेनें एक साथ बनी होंगी, बहुत सारे वाहन एक साथ बने होंगे, तो क्या होगा, बहुत लार्ज अमाउंट में धुआं निकला होगा। तो उस पहले के इन्वायरमेंट में और अब के इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस है। ठीक है, चेंजेस है कि नहीं, पहले के लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे, लंबे चौड़े हुआ करते थे, किस वजह से, वहाँ का जो पहले क्या था, पहले जो इन्वायरमेंट था उतना पॉल्यूट नहीं था, लेकिन अब क्या हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हो चुका है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या थोड़ा से मानसिक संतुलन के थोड़ा सा कम हो रहे हैं। ठीक है, पढ़ने में कमजोर हो रहे हैं, ये सब क्या है, वही चीज है, इन्वायरमेंट जो है हमारा वो अच्छा नहीं रहा। तो ये क्या है कि उस समय बहुत तेजी से निकला होगा धुआं वहाँ, और बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड निकला होगा, तो इनहेल होने में यानी सांस लेने में दिक्कत हुई होगी, तो वहां के लंदन के लोग 500 तक लोग मर चुके थे। ठीक है, किन किन वजह से मरे, लिमिट विजिबिलिटी, यानी कि हमें जो देखने में क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लोग क्या होते हैं, नहीं दिखाई देता है, तो आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन होता है और वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। ठीक, डिक्रीज यूवी रेडिएशन, यानी कि जो यूवी रेडिएशन आ रही है, जो अल्ट्रावायलेट रे क्या होती है, सन से आती है हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, वो अगर वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे जो अल्ट्रावायलेट रे अगर आएगी हमारे ऊपर, तो वो क्या होगा, उससे हम हमारी जो स्क्रीन कैंसर हो जाता है उससे, ठीक है, स्क्रीन प्रॉब्लम होता है। ठीक, ये सब क्या हो रहा है, वो रिडक्शन हो रहा है उसमें, डिक्रीज यानी घटोतरी हो रही है। ठीक है, फिर क्या हमारा येलो ब्लैक कलर ओवर विजिट, यानी कि हमारा जो पहले जो क्या थी हमारी जो सिटीज थी, ठीक, वो क्या हमारी पीली रंग की और ब्लैक कलर की हुआ करती थी। ठीक, क्योंकि मट्टियाँ हुई करती थी, क्योंकि ब्लैक हुई करती थी, वो क्या होता है, कलर उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस होने लगे था। ठीक है, फिर क्या हुआ, कॉजेज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि जो श्वसन क्रिया है, श्वसन श्वसन वाला पार्ट है, यानी कि जो फेफड़े हैं, ठीक है, ठीक है, विंड पाइप है, ठीक है, ये सब क्या है हमारा, उससे क्या हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसमें। ठीक है, एंड द ब्रोनिकल रिलेटेड डेथ, यानी कि जो ब्रेन में जो होती है, ठीक है, जो भी बीमारियां उससे क्या हो जाती थी, उससे उसके वजह से डेथ होती थी। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारा एक पिक्चर है, ये क्या किसके वजह से, देखो इतना ट्रैफिक किसकी वजह से, ये जो स्मोक है, जितना ज्यादा पॉल्यूशन होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, स्मोक उसके साथ मिलेगा, तो और भी क्या करेगा हमारा, स्मोक फोक के साथ अगर मिलेगा तो क्या करेगा, और भी ज्यादा क्या होगा, धुंधलापन दिखाई देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक, इसी तरह से और एक्सीडेंट हो रहा है, इसी तरह से लोग मर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इधर पेड़ों पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन, तो पत्तियां हरी होती थी, वो क्या उसके क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, पत्ती हरी होती है, जो क्लोरोफिल की जो पत्तियां क्या हो रही है, वो धीरे धीरे अपना क्लोरोफिल खत्म कर रही है। ठीक है, अब अदर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं देखते हैं। अब आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज नॉट कॉमनली रिगार्डेड एज एन एयर पॉल्यूटेंट, यानी कि
ये तो हम जानते ही हैं कि जो हमारा एयर पॉल्यूटेंट है कि वो हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। लेकिन ये कॉमनली कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेंट है वो क्या हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन वो है सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और पार्टिकुलेट मैटर्स है और ओज़ोन है। ठीक है? ये सब क्या करती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक करती है किसको एयर को पॉल्यूट करने। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पॉल्यूट नहीं करता, करता है लेकिन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है? Although man generate enormous amount of it and its combustion process using coal, oil and gases यानी कि जो हम मनुष्य हैं उसको क्या करते हैं हम हमको किसी चीज को जलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है हमारा रिलीज होता है। ठीक है? तो कौन जनरेट करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है हमारा मनुष्य जो क्या कैसे होता है हमारा कंबशन से यानी किसी चीज को जलाना जैसे हम कोयला जलाते हैं तेल जलाते हैं या गैस जलाते हैं। ठीक गैस फॉर्म में जो जलाते हैं वो क्या होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नेचुरली कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एयर यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एयर में पहले ही से प्राकृतिकली वो क्या होती है हमारा प्रेजेंट है। सॉरी प्राकृतिक में क्या है नेचुरल ही वो क्या है हमारा उसमें प्रेजेंट है। ठीक है? It does not take part in any significant chemical reaction with other substances in the air यानी कि ये कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करता है किसी अदर सब्सटेंस यानी किसी और सब्सटेंसेस से किसमें एयर में यानी कि जब ये एयर में रहता है तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बना रहता है किसी से रिएक्ट करके कुछ बनता नहीं है। ठीक है? However, its global concentration is rising above the natural level by the amount that could increase the global temperature enough to the affect the climate markable यानी कि जब ये क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई लेवल यानी कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब बहुत ज़्यादा उसका अमाउंट बढ़ जाता है जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये क्या करता है हाई टेम्परेचर करता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या करेगा ये ग्लोबल यानी कि बहुत तेजी से क्या होगा हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या करेगा हमारे क्लाइमेट पे अफेक्ट करेगा यानी कि प्रभाव डालेगा हमारे क्लाइमेट पे। जैसे हमारे मौसम चेंजेस होंगे, तो जब बारिश होनी रहेगी तो वह बहुत उस समय बहुत गर्म रहेगा और जब गर्म हो रहेगा तो उस समय बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ठीक है? सूखा पड़ेगा, पानी की कमी होगी, किल्लत होगी, ड्रॉट आएगा, फ्लड आएगा, ये सब होता रहेगा। ठीक है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड अब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है वीओसीएस। ठीक है? Volatile organic compound are divided into the separately category of methane यानी कि जो मीथेन होता है CH4 वो उसमें क्या होता है जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल वो दो भाग में क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है? वो कौन सा होता है हमारा मीथेन और नॉन मीथेनिक। ठीक है? ठीक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं जो क्या हो हमारे मीथेन के बने हो और नॉन मीथेन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग कंपाउंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है? नेक्स्ट मीथेन इज एन एक्सट्रीमली efficient greenhouse gas which contribute to the enhanced global warming यानी कि मीथेन क्या करता है जो हमारा बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है किसके लिए हमारा ग्रीन हाउस गैस यानी कि ऐसी गैस जो क्या कर सकती है बहुत ज़्यादा हमारे जो ग्रीन हाउसेस है यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे ऐसे पेड़ पौधे जो क्या होते हैं एक जगह बिना सनलाइट के भी रह सकते हैं उसके लिए क्या होती है बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लेकिन ये क्या करती है बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाती है बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। ठीक है? मीथेन हमारे पेड़ों के लिए बहुत आवश्यक होती है। कौन से पेड़ जो बिना धूप के भी रह सकते हैं। ठीक क्यों? क्योंकि वो हीट जनरेट करता है मीथेन। ठीक है? तो वो अगर वो उसके लिए इतना एक्सट्रीमली यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या अच्छा है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर खराबी होगी तो वो क्या है? वो खराबी है क्या? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। वो क्या करता है जब मीथेन गैस रिलीज़ होती है तो वो जो हमारी ओज़ोन लेयर है उसको क्या करता है उसको फाड़ता है। फाड़ के चीर के वो चला जाता है कहाँ हमारा स्पेस में। जब वो फिर वही क्या करती है वही रेज़ जो सन की रेज़ है वो क्या आती है हमारे अर्थ पे तो अर्थ पे हमारी अगर डायरेक्ट रेज़ पड़ेगी तो वो क्या होगा हमारा अर्थ वो वार्म होगा यानी गर्म होगा जितना ज़्यादा गर्म हो सकता है होगा। ठीक है? फिर क्या हमारा
नॉन मिथेनिक volatile organic compound, the aromatic compound benzene, toluene, and xylene are the suspected carcinogen and may be lead to the leukemia through prolonged exposure। यानी कि जो हमारा नॉन मिथेनिक होता है, जैसे कौन सा हमारा बेंजीन है, बेंजीन भी क्या होता है, एक कार्बन का ही तो फॉर्म होता है। टोलिन में भी कार्बन होता है, जाइलिन में भी कार्बन होता है। ये सब क्या है, जो हमारे कंपाउंड है, जो क्या है हमारे मीथेन का फॉर्मेशन इसमें नहीं होता है। ठीक, लेकिन क्या है, मिथेनिक है। ठीक, एक पार्टिकल्स मीथेन का रहेगा, दो पार्टिकल्स मीथेन का रहेगा, सी एच का रहता है। ठीक, ये भी क्या करते हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या करते हैं, उसको पॉल्यूट करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन पे। ठीक है, इतना डीपली बहुत जा रहे हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक, यानी कि वायु प्रदूषण के प्रकार। तो वायु प्रदूषण के प्रकार दो तरह के होते हैं। पहला हमारा इंडोर एयर पोल्यूशन, यानी डोमेस्टिक लेवल पे, यानी कि हमारे घरेलू स्तर पे। ठीक, फिर होता है हमारा आउटडोर पोल्यूशन, यानी कि जो बाहर की ओर होते हैं। इंडोर मतलब घर में, आउटडोर मतलब बाहर। ठीक है। इंडोर पोल्यूशन में क्या हुआ हमारा, जैसे कोल जला रहे हैं, पहला वाला। ठीक, फिर दूसरा क्या हमारा, लकड़ी बंद कर रहे हैं, फिर खाना बना रहे हैं। ठीक है, भट्टी बना रहे हैं। ठीक, फिर ये क्या हमारा, किसी चीज को स्मोक करके या उसको हम लोग क्या करें, उसको जला के हम लोग आग ताप रहे हैं। ठीक, ये क्या हमारा, जैसे बार है। ठीक है, फिर ये क्या हमारा धुआं है, कोई भी हमारा मंदिर हुआ, ठीक है, कोई हमारा धर्म पूजा स्थल हुआ, वहां से भी क्या हो रहा है, धुआं। ये सब क्या हमारे एक इंडोर एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, पहला पॉइंट है हमारा, इंडोर एयर पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। यानी कि क्या है, जो हमारे जो घर में होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मोस्ट क्रिटिकल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित होने के वाले क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की एक तरह का पॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे घर में अगर मान लो कि एक चारों तरफ से बंद हुआ, ठीक, एक घर है, कमरा है, ठीक, अगर उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्मोक हो रहा है, तो उसमें क्या हो, हम उसमें दम घुट के मर भी सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, अगर उसमें हम ज्यादा से ज्यादा धुआं करेंगे या स्मोक जलाएंगे या कोल जलाएंगे या फॉसिल फ्यूल जलाएंगे या कुछ भी करेंगे जिससे क्या हो, बहुत ज्यादा धुआं निकले, तो उससे क्या हो, हमारी सांस लेने में दिक्कत होगी और हम मर भी सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ, एक तरह का बहुत ज्यादा क्रिटिकल हुआ ना। ठीक है, कभी जाते हो डॉक्टर पूछता है क्या कैसी कंडीशन है, तो कह देते हैं बहुत ज्यादा खतरा वाला है, क्रिटिकल कंडीशन है। वही है कि अगर इंडोर एयर पॉल्यूशन होगा तो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्रिटिकल होता है, किसके लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, probably expose a more people worldwide to important air pollutant than do pollution in out air। यानी कि हम ज्यादातर पीपल को ये सुविधा देते हैं, वर्ल्ड वाइड इंपॉर्टेंस, यानी कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो भी एयर पॉल्यूशन हो वो कहाँ हो, हमारा इंडोर हो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, हमारा इंडोर हो, जिससे क्या होगा, हम अपने आप को बचा सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रूरल पीपल इन developing country may receive as much as two-thirds of global explore टू पार्टिकुलेट्स। यानी कि जो हमारा रूरल पीपल है, यानी कि जो हमारा रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ है, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है, जो हमारे हमारी क्या है, यहाँ जो इंडिया क्या है, हमारी एक डेवलपिंग कंट्री, यानी कि धीरे धीरे डेवलप हो रही है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। चाइना हमारी क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, यानी पूरी तरह से वो डेवलप हो चुकी है। तो क्या करें, हम क्या करती है, वो रिसीव करती है कितना, हमारा दो तिहाई भागा किसका, हमारा ग्लोबल एक्सप्लोर को टू पार्टिकुलर, यानी कि इतना चीज हमको दो भागा तीन, यानी कि ग्लोबल का दो भागा तीन अगर करें तो उतना हमें पार्टिकुलेट्स क्या, यानी कि जो भी हमारे एयर के जो पार्टिकुलेट्स है उसको हम क्या करें, वो
डेवलप करे या रिसीव करे। अगर उससे ज़्यादा करता है तो हमारे लिए इंडोर एयर पॉल्यूशन क्या है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। ठीक है? फिर क्या हमारा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ है। ठीक है? अगर डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 3 बिलियन पीपल स्टिल कुक एंड हीट देयर होम यूजिंग सॉलिड फ्यूल इन ओपन फायर एंड लीकेज स्टोव। यानी कि डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए कि जो 3 मिलियन पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना जो बनाते हैं और जो हीट करते हैं अपने घर को, वो किसका इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सॉलिड फ्यूल को, यानी कि जैसे कोल हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक, ये सब को इन ओपन फायर यानी खुले में क्या करते हैं, उसको जलाते हैं। ठीक है? या लीकी स्टोव यानी कि जो हम लोग स्टोव जलाते हैं। ठीक है? अबाउट 2.7 मिलियन बर्न बायोमास यानी कि हमारा जो 2.7 मिलियंस है, ठीक है? वो अर्थ का वो क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं बायोमास। ठीक है? जैसे कि हमारा वुड हो गया, लकड़ी है, लकड़ी को जला के बना रहे हैं खाना। एनिमल के डंग है, जो गाय का गोबर होता है, उसका जो वो बनाते हैं ना, उबला, उबला क्या बोलते हैं, उबला जो भी बनाते हैं, ठीक, उसको जला के बनाते हैं। क्रॉप वेस्ट है, यानी कि जो क्रॉप का वेस्ट बचा रहता है उसको जला के भी खाना बनाते हैं। ठीक, ये सब क्या करते हैं हम लोग, 2.7 मिलियन इन लोग क्या यूज करके बनाते हैं। ठीक है? एंड फर्दर 0.4 बिलियन यूज कोल, यानी कि 0.4 बिलियन क्या करते हैं, कोल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, खाना बना रहे हैं आजकल। ठीक है? Next, such cooking and heating produce high level of air pollution with a range of health damaging pollutant। यानी कि यही जो हमारा तरीका है, यानी कुकिंग करने का और हीटिंग करने का प्रोसीजर है, वो क्या करता है, अब जो एयर पॉल्यूशन है उसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे लेवल को क्या कर रहा है, उसके स्तर को क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई कर रहा है, उसको स्तर को बढ़ा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हेल्थ की डैमेजिंग पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो रही है। अगर यही चीज़ अगर हम अभी से अपने आप को कंट्रोल कर देंगे तो क्या होगा, हमारी हेल्थ भी बची रहेगी और हमारा हीटिंग और कुकिंग दोनों होता रहेगा। ठीक है? तुम तो घर में बैठे रहते हो भाई, क्या पता चल जाएगा तुमको कि क्या कैसे हो रहा है, कौन मर रहा है। हम तो अपनी दवा करा लेते हैं, गरीब कैसे मर रहा है, गरीब कैसे खाना बना रहा है, कैसे गरीब कैसे गैस खरीद पा रहा है, क्यों नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि उस पर पैसे नहीं है, उसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक, तो वो क्या करे, लकड़ी से खाना बना रहा है, कोयला कोयला से खाना बना रहा है। ठीक। नेक्स्ट, in poorly in poorly ventilated dwelling, indoor smoke can be 100 times higher than the acceptable level for small particles। यानी कि जो अगर देखा जाए बहुत ज़्यादा क्या हो, पूरी तरह से अगर खराब से खराब कंडीशन हो, यानी बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो, तो वो जो इंडोर स्मोक होता है वो क्या होता है, 1000 टाइम, या सॉरी 100 टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किसके, एक छोटे से पार्टिकल के बराबर का। यानी कि जो हम इंडोर में हम क्या करते हैं, बर्निंग करते हैं, कुकिंग करने के लिए और हीट करने के लिए जो भी हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है, वो उसका जो स्मोक का होता है, ठीक, वो 100 टाइम, यानी 100 गुना बड़ा होता है, किसके, अदर किसी और एक्सेप्टेबल लेवल स्मॉल पार्टिकल, यानी किसी छोटे पार्टिकल के 100 गुना बड़ा होता है। ठीक है? इसीलिए क्या होता है, इंडोर एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा खतरे वाला होता है। ठीक है? Exposure is a particularly high among women and young children who spend the most time near the domestic health। यानी कि जो हमारा अगर ऐसा ही इंडोर पॉल्यूशन अगर बहुत ज़्यादा होता रहा तो क्या होगा, उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, सिर्फ और सिर्फ किस पे इफ़ेक्ट करेगा, यानी कि वुमेन पे होगा, यानी औरतों पे, और किस पे होगा, हमारा यंग चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, जो छोटे-मोटे बच्चे हैं, ठीक है? जो उन पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि जो बड़े हैं वो क्या होते हैं, वो तो काम पे चले जाते हैं या किसी और वर्क के लिए बाहर रहते हैं, ठीक? उस पे क्या करेगा, ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है? जो घर में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है? आप देखो जो पॉल्यूटेंट हैं वो कौन-कौन से सोर्स की वजह से होते हैं? यानी जो हमारे पॉल्यूटेंट है, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ प्रदूषित पदार्थ है जो कौन होते हैं? रिस्पायरेबल पार्टिकल्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जो क्या होंगी हमारे जो हमारे साँस लेने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करेंगी। कौन-कौन से होगी, हमारा टोबैको स्मोक, यानी कि जो तम्बाकू से जो क्या होता है, स्मोक धुआँ निकलता है, उसकी वजह से जो हमें क्या होगी?
स्मोक निकलेगी, वो क्या होगी हमारे रिस्पायरेशन के लिए बहुत ज्यादा क्या होगी, हानिकारक होगी। स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है बहुत ज्यादा नाइट्रोजन निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे क्या होगा हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। फिर क्या है एरोसोल स्प्रे, यानी जो भी हम स्प्रे इस्तेमाल करते हैं जो क्या होता है उसके अंदर एयर भरा रहता है, ठीक है, उससे भी क्या होगा हमारे सांस लेने में क्या होगी दिक्कत होगी, ठीक है। फिर क्या हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड कौन कौन से सोर्सेस से होता है, यानी कंबशन इक्विपमेंट, यानी जितना भी हमारा कंबशन जो भी चीज हम जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता ही निकलता है, ठीक है। कोयला जलाओ, लकड़ी जलाओ, ठीक है, कोई भी चीज जलाओ उससे क्या होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। स्टोव से भी निकलेगा, गैस हीटर यानी जो भी हमारा गैस हीटर है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हैं हम गैस हीटर का, तो उसका भी उससे भी क्या होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते निकलते, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसे स्टोव से भी निकलता है, गैस कुकर से भी निकलता है, ठीक है, सिगरेट से भी निकलता है, जो हम लोग सिगरेट पीते हैं उससे भी क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादातर निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कंबशन से भी निकलता है और रिस्पायरेशन से भी निकलता है, यानी कि जब हम क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। फॉर्मेल्डिहाइड पार्टिकल बोर्ड से, यानी कि कोई भी चीज अगर ऐसी चीज हो जैसे कि हमारे लकड़ी का गुच्छा हो या कोयल का गुच्छा हो तो उससे भी अगर हम उसको जलाने का इस्तेमाल करें तो क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड हमारा निकलेगा निकलेगा। कोई भी बोर्ड हो जैसे लकड़ी है, कभी कभी देखोगे लकड़ी का खुर्दा हमारे आंखों में लगता है, ठीक है, वो सब क्या होगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड को क्या करेगा रिलीज करेगा, ठीक है। गर्दा, गर्दे वाला पार्टिकल जो भी होगा, लकड़ी का गुच्छा होता है वो क्या होता है एक तरह का गर्दा ही तो होता है, ठीक, ये सब क्या करेगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कारपेट एडेसिव, यानी कि अगर हम कारपेट लगाते हैं, ठीक, तो उसके लिए हम जो भी एडेसिव इस्तेमाल करते हैं यानी उसको चिपकाने के लिए जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड निकलता है। देखिए होगे अभी क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर लैब में जाओ तो क्या आंखों में क्या जलन टाइप होती है, क्यों, क्योंकि जो जो भी सनमाइका लगाने वाला जो एडेसिव इस्तेमाल किया गया वो क्या उसमें क्या फॉर्मेल्डिहाइड है, उसी की वजह से हमारा क्या होता है हमारे आंखों में जो लगती है, ठीक है, जलन होती है। इंसुलेशन किसी भी इंसुलेशन बनाना, ठीक है, इंसुलेटर का इस्तेमाल करना, ठीक, वो क्या करेगा हमारे लिए फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करेगा ही करेगा, जिससे हमारी क्या होगी आंखों में इरिटेशन होंगे ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कब होता है जब हमारा कोल कंबशन होता है, यानी कि जब हम कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है रिलीज होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अदर ऑर्गेनिक वेपर, यानी कि बेंजीन टोलिन एक्सेट्रा, यानी कि जो भी हमारा अदर यानी जैसे कोई भी हम सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई हमारा रिन क्या ब्लीचिंग ब्लीच इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, उन सब से जो भी सॉल्वेंट का हम इस्तेमाल करें, जो भी हम वाटर के साथ सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, रंग का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है एक वेपर ऑर्गेनिक वेपर निकलेगा ही, ठीक है। जैसे क्या होता है रंग को पानी में डाल के खौलाते हैं तो क्या होता है खोलने से जो भी उसका हमारे एयर निकलेगा वो भी क्या होगा एक ऑर्गेनिक वेपर होगा, ठीक है। एडेसिव कोई भी चीज को चिपकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी क्या होगा एक क्या निकलेगा ऑर्गेनिक वेपर्स निकलेगा। रेजिन प्रोडक्ट यानी ऐसी चीज जो क्या होती है जो एकदम शीशे की तरह दिखाई देती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करने के लिए हम जो भी इंडस्ट्रीज होगी जो भी प्रोड्यूस करेगी रेजिन प्रोडक्ट को जो लेगी क्या होगा उससे भी क्या होगा धीरे धीरे रिलीज होगा रेजिन, ठीक है। एरोसोल स्प्रे यानी जो हम परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, उससे भी क्या होता है हमारा ऑर्गेनिक वेपर रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। ओजोन ओजोन इलेक्ट्रिक आर्किंग यानी कि जो हम बिल्डिंग करते हैं तो उससे क्या रिलीज होता है हमारा वो हमारी क्या है एक ओजोन का क्या होता है हमारा ओजोन का फॉर्मेशन करता है, यानी ओजोन गैस का फॉर्मेशन करता है, जो गैस हमारी निकलती है किसके वजह से जो हम वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करते हैं जो यूवी लाइट सोर्सेज, यानी कि जो भी हम अल्ट्रावायलेट रे जैसे मरकरी का इस्तेमाल कर रहे हैं फैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और किसका बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं सॉरी बल्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं मरकरीज इस्तेमाल कर रहे हैं CFL इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं ये सब भी क्या करते हैं ओजोन लेयर को सॉरी ओजेन ओजेन गैस को रिलीज करते हैं ये सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडॉन एंड डॉटर्स,
ये क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल। रेडॉन और डॉटस का मतलब होता है जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जैसे जो भी वहाँ पे गर्दा होगा, ठीक है, जो भी हमारा लकड़ी का सॉरी जो भी हमारा मटेरियल यानी सीमेंट बालू जो उड़ के आएंगे, जो गर्दे में होंगे, वो क्या होगा हमारा बिल्डिंग मटेरियल से, वो क्या होगा रेडॉन उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एबेस्टस इंसुलेशन पार्टिकल। जितना भी हम इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे, फायर प्रूफिंग, फायर प्रूफिंग यानी कि जितना भी चीज़ हम क्या किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, फायर प्रूफ के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो क्या होता है उसमें एबेस्टस होता है। उससे भी क्या होता है, कुछ चीज़ें रिलीज होती हैं जिसकी वजह से वो एयर को पॉल्यूट करती है। ठीक है, मिनरल फाइबर जितना भी हम एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जैसे हमारा सोफा हो गया, जो हमारा बिल्डिंग बेड हो गया, ये सब क्या है हमारे लिए अप्लायंसेस हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, मिनरल्स फाइबर होते हैं। उससे भी जो भी हमारा गर्दा निकलेगा, धुआं निकलेगा, जो भी चीज़ उसको जलाने पे या उसको बर्न करने पे या कंबशन करने पे जो भी चीज़ निकलेगा, उससे क्या होगा, मिनरल फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, उससे भी क्या होगा, एयर पॉल्यूट होगा ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।